नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष और आप देख रहे हैं डायनामिक इम्पल्शन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 9 अक्टूबर 2022 के करंट अफेयर्स के, और ज्ञान को कभी भी छोड़ना चाहिए, इसलिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। और हाँ, एक विशेष बात, यदि आप लोग रेगुलर करंट अफेयर्स नहीं देखते हैं और यदि देखते हैं तो उनके नोट्स नहीं बनाते हैं तो ये बहुत बड़ी गलती है। हाँ, ये ज़रूर कह सकते हैं कि आप लोग डेली देखते हो, नोट्स वीकली या मंथली बनाते हो, वो चलिए ठीक है, लेकिन रेगुलरली देखा करिए। बाकी वो वीकली फिर या मंथली सारे सबसे इम्पोर्टेंट मिल जाते हैं तो वो आप लोगों के लिए अच्छा हो जाता होगा। बाकी हाँ, कुछ लोग डेली भी बनाते हैं, सबका अलग अलग नज़रिया है, सबकी अलग अलग ओपिनियंस रहते हैं। मैं आप लोग जो कर रहे हैं ठीक ही है। बाकी हाँ, इस बात का ध्यान रखिए कि एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस सब देखिए हर चीज़ का, किसी भी डिसीजन को लेने से पहले। चलिए सबसे पहली जानकारी को देखते हैं। भारतीय स्वदेशी खेल मलखम्ब 36वें राष्ट्रीय खेलों में शुरू हुआ है। इस खेल को साल की शुरुआत में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में शामिल किया था, अब इसको राष्ट्रीय खेलों में भी शामिल किया है। ये मध्य प्रदेश का एक राजकीय खेल है। ये राजकीय खेल है और मध्य प्रदेश इसमें बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। आपको पता भी है, 5 स्वर्ण जीते थे इन्होंने यूनिवर्सिटी गेम्स में। इससे आप समझ सकते हैं टोटल 12 मेडल जीते थे, ब्रॉन्ज सिल्वर मिला के, गोल्ड ब्रॉन्ज सिल्वर मिला के। इसमें ये एक बहुत ज़्यादा बड़ी उपलब्धि है मध्य प्रदेश के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। झारखंड में कम उम्र की लड़कियों की शादी का प्रतिशत सबसे ज़्यादा है। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा नवीनतम सांख्यिकीय नमूना सर्वेक्षण जारी किया गया है, जिसके अनुसार झारखंड में बालिकाओं का बहुमत प्राप्त करने से पहले ही विवाह करने का प्रतिशत 5.8 है 5.8 है सॉरी, है ना। ये यहाँ का प्रतिशत है जो कि पूरे भारत में सबसे ज़्यादा अधिक है। ये बिल्कुल भी सही नहीं है, आप सभी जानते हैं इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं दूंगा। और ज़्यादा देखना चाहें तो देख लीजिएगा, पढ़ भी लीजिएगा कि क्या है, कैसा है, इसको कैसे निकाला जाता है। बाकी गृह मंत्रालय कौन कौन से रिपोर्ट से निकालता है ये आपको पता होना चाहिए। करंट अफेयर्स रेगुलरली देखेंगे तो पता हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 11 अक्टूबर 2022 को मध्य प्रदेश के उज्जैन में श्री महाकाल मंदिर परिसर विस्तार परियोजना के पहले चरण का उद्घाटन करेंगे। श्री महाकाल लोक का उद्घाटन करेंगे। वर्ष 2017 में महाकाल मंदिर परिसर विस्तार परियोजना की योजना बनाई गई थी, 2 चरणों में था। पहला चरण अब बन के तैयार हो गया है, श्री महाकाल कॉरिडोर, जिसका नाम श्री महाकाल लोक रखा गया है, वो बनकर तैयार है। 11 अक्टूबर को उसका उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी करेंगे, है ना। देख लीजिएगा आप सभी लोग देखना चाहें तो। बाकी टाइम वेस्ट है, मैं नहीं बोलूँगा देखने को, ऐसी मेरी सलाह होगी कि ना ही देखें तो ही ज़्यादा बेहतर है। इनका जो लाइव प्रोग्राम है, वो लाइव प्रोग्राम की बात कर रहा हूँ, यदि आप जाके देखना चाहें, कभी समय हो आपके पास, बिल्कुल जाएँ। ऐसी जगहों पर जाएंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 36वें राष्ट्रीय खेलों में गुजरात की पूजा पटेल योगासन में स्वर्ण जीतने वाली पहली एथलीट बन गई हैं। अभी राष्ट्रीय खेलों में इसको जोड़ा है, इसी साल जोड़ा गया है योगासन को, और यूनिवर्सिटी गेम्स में भी जोड़ा गया है इसी बार। और ये स्वर्ण पदक जीता है किन्होंने, नाम आ सकता है पूजा पटेल योगासन में। ये 2 प्रश्न हो गए हैं राष्ट्रीय खेलों के। 36वें राष्ट्रीय खेल जो गुजरात में ही चल रहे हैं अभी, आपको पता होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ICICI बैंक ने शुरू की है स्मार्ट वायर सुविधा। इससे ग्राहकों को स्विफ्ट आधारित आवक प्रेषण को तेज़ और परेशानी मुक्त तरीके से प्रबंधित करने में मदद मिल सकेगी, ऐसा बताया जा रहा है। बाकी उतने इम्पोर्टेंट नहीं है, स्मार्ट वायर सुविधा के बारे में थोड़ा देख लीजिएगा, बस चल जाएगा। बाकी यहाँ याद रखिएगा ICICI बैंक ने किया है, आगे यदि कोई और बैंक भी करता है तो उसको भी याद रखना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लद्दाख के उपराज्यपाल RK माथुर ने दूसरे LG कप हॉर्स पोलो टूर्नामेंट का उद्घाटन किया है, लद्दाख में ही ऑब्वियसली। ये टूर्नामेंट लद्दाख में हॉर्स पोलो के पुनरुद्धार का समर्थन करने के लिए एक बहुत बड़ी पहल है, और वाकई में इसको बढ़ावा भी मिलेगा, है ना। ये दूसरी बार है, एक बार इससे पहले हो चुका है, अब एक बार फिर से इसका उद्घाटन किया गया है। LG कप हॉर्स पोलो टूर्नामेंट इसका नाम है, पूरा याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
हरियाणा सरकार ने विभिन्न आर्थिक गतिविधियों में सहयोग के लिए दुबई सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इन गतिविधियों में निवेश, संवर्धन और भूमि विकास, औद्योगिक पार्क, आईटी पार्क, नवाचार केंद्र और हरियाणा में लॉजिस्टिक्स से संबंधित परियोजनाएं शामिल हैं। ये एक बहुत अच्छी पहल है, अच्छा वो है, उद्देश्य है इसका। हरियाणा सरकार और दुबई सरकार इन दोनों ने किया है, याद रखिएगा। ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है। हम लगातार 8-9 क्वेश्चन लेते हैं, 8-9-10 क्वेश्चन लेते हैं, वो सभी इम्पॉर्टेंट होने लग गए हैं आजकल। पहले हो जाता था कि 2 या 3 उतने इम्पॉर्टेंट नहीं रहते थे, उतने ज़्यादा नहीं रहते थे, लेकिन अब सब बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने लग गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अंतिम जानकारी की ओर। उत्तर प्रदेश सरकार ने अक्टूबर 2022 में प्रांतीय सशस्त्र कांस्टेबलरी की राज्य की पहली 3 महिला बटालियनों के गठन की घोषणा की है। ये 3 बटालियंस हैं जिनका नाम है, एक का नाम होगा रानी अवंतीबाई लोधी, दूसरे का नाम होगा उदय देवी और तीसरे का नाम झलकारी बाई के नाम पर रखा जाएगा। 3 अलग अलग बटालियन है ये, है ना, जिन्होंने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अपने प्राणों की आहुति दी। ये वही 3 स्वतंत्रता सेनानी हैं और इसके नाम से ही आप समझ गए इसमें केवल महिलाएं होंगी। हमने पहले ही बताया ये महिला यानी महिला जो कांस्टेबल हैं उनके लिए विशेष तौर पर है। तो दोस्तों ये अंतिम जानकारी थी। आपको कुछ भी कन्फ्यूज़न हो किसी भी चीज़ से रिलेटेड, इस वीडियो से ही नहीं किसी भी अन्य टॉपिक से रिलेटेड कुछ भी आपको सजेशन चाहिए हो, आप बेझिझक कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। 24 आवर्स के अंदर आपको उत्तर मिलने का हमारा ऐसा उद्देश्य है कि 24 घंटे के अंदर आपको उत्तर ज़रूर मिले। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार। डायनामिक इम्पल्शन।